भाई है जो देश के भूखे आदमी को भूख से बचाने का आंदोलन चलाना ही नहीं चाहते। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और मंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, चांद चिड़ैया शोले गंगे पंछी गाना भूल चले, आँख खोली तो पूरा भारत ना खूनों से कष्ट मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत? हुजूर बैठो, ए भैया आपसे पहले बैठो। ये भारत की पार्लियामेंट नहीं है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा। ये भीलवाड़ा की नगर परिषद की अदब की महफिल है साहब, योगेंद्र की सजाई है। अब मत उठना, अगर उठे तो मणिपुर में मंत्री बनवा दूंगा। हालांकि मुझे नहीं पता कहाँ है मणिपुर। गोविंद राठौर ने क्या हास्य में सुनाया, हमारे दीपक दरादन का तो जवाब ही नहीं है। हमारे संपत सुरीला जी को प्रारंभ में खड़ा किया गया, उन्होंने एक विषम परिस्थिति का सामना किया और मैं उनकी शहादत को देखते देखते दुखी हो रहा था कि ये हाल सबका ना हो जाए। लेकिन जब योगेंद्र यादव बहुत जम के आया तो मैंने सोची कि तो मैंने अपने लिए आफत पैदा कर ली। मुझे क्या पता थी कि उसका लाभ सबसे पहले योगेंद्र यादव उठाएंगे। सुनिए, कहाँ बनेंगे मंदिर में, एक 6 लाइन सुनना और छठी लाइन आपके दिल में तीर की तरह चुभे तो बहुत जोरदार तालियां उठाना, आपसे भी ज्यादा जोरदार तालियां उठाना। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच गले, अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच गले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। कर्ज कथा में कौन पड़े, छठी पंक्ति समझ जाओ तो तालियां उठाना। कर्ज कथा में कौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तले खड़े हैं राजमहल की राहों में, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। और मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूँ, आपका ताली उठाने का हौसला देखना चाहता हूँ। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते। शशिकांत ने कहा संसद नहीं गया, ये गर्भोक्ति नहीं, मैं चाहता तो जा सकता था। टिकट मांगने वाले हजारों थे, लौटाने वाला मैं था, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला मैं था। और साहब माफ करना, ये फिर गर्भोक्ति नहीं है। सांसद तो 542 है, हरिओम कुमार तो हिंदुस्तान में ही किया है। मैं एक को 542 में नहीं ले जा सकता। 542 बड़ी संख्या है, तो मैं बड़ी संख्या में क्यों जाऊं? सुनना, मुझे मन से सुनना। मैं आपके कानों के रास्ते वीर रस का कवि होने के बावजूद आपके दिल पर छप जाऊं तो महसूस करना कि आया था। बहुत दिनों बाद में आया हूं, बहुत मुझे याद नहीं आता, मैं शायद 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 11 साल बाद में आया। और इसी क्रम से बुलाया तो अगली बार तो अगले जन्म में आऊंगा। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नथु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जेलों में होना था जिनको मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, संसद लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी विपक्ष दिखाई देती है, नोटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नोटंकी करने वालों का मंच, नोटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा
सचमुच आप बहुत अच्छे से बताए योगेंद्र भैया, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अपने शहर में कविता के संस्कारों को बचाए रखा है। जब सब टूट रही है, मान्यताएं टूट रही है, मूल्य टूट रहे हैं, संवेदनाएं मर रही हैं, उसके बावजूद कविता का संस्कार जिंदा है। मैं सचमुच अभिभूत हूँ। और एक बात कह के नहीं जाऊंगा तो मुझे लगेगा मैंने ईमानदारी नहीं बरती। मैं 25 साल लाल किले में गया हूँ कविता पढ़ने, 25 साल। लेकिन जिस मन से आपने आगे आ जाने के बाद सब कवियों को सुना है, अपने लाल, अपने बेटे योगेंद्र को सुना, सबको सुना, कीर्ति जी के श्रेष्ठ गीतों को सुना, मेरा मन है कि मैं ये कह के जाऊं अपना बोझ उतार कर कि मैं लाल किले के 25 साल के 25 कवि सम्मेलन, भीलवाड़ा नगर परिषद के इस एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने के अद्भुत कवि सम्मेलन है ये, अद्भुत कवि सम्मेलन है, अद्भुत कवि सम्मेलन है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परवेश बना डाला, हर चौराहे से आती है आवाजें संतरासों की, पूरा मुल्क नजर आता है मंडी ताजा लाशों की, वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नारहानी के गमलों की। मैं जोश में पढ़ रहा हूँ 4 लाइन, आपका समर्थन मांगता हूँ जोश में सुनना। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की दासी तुलसी है नारहानी के गमलों की, हत्याओं की गफ्फरों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोड से की गोली के आगे कोई गांधी है, संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, जब कोई की गोली गिद्धों के घर में आ जाती है। ये राजनीति, मैं राजनीति के ऊपर ही बोल रहा हूँ। आदरणीय चेयरमैन साहब थोड़े बड़े राजनीतिकों पे बोल रहे हैं और ऐसे बोल रहा हूं कि कोई समझ जाए, राजनेता ही ना समझे। कह सब कोई रहे हैं, योगेंद्र जी भी वही कह रहे हैं, शशिकांत भी वही कह रहा है, मैं भी वही कह रहा हूं, बस मैं थोड़ा इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। ये मैंने हंसने के लिए नहीं की बात। ये बैठा ना आपका यादव, इसको मेरी डिग्री तक बोलनी नहीं आती। मैंने 25 साल पहले एलएलडी की थी साहब, कोई कानून के आदमी यहाँ बैठे हो तो एलएलडी मैंने 25 साल पहले की थी, और एलएलडी के बाद दुनिया में कानून में कोई पढ़ाई नहीं, माने दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई की डिग्री मेरे पास है। शशिकांत ने पूछा भाई साहब क्या किया, मैंने कहा मैंने एलएलडी कर ली, तो मुझसे बोला आप बीएड नहीं कर सकते। मैं समझ गया ये भी व्यापक घोटाले का मालिक था, लेकिन इसने पलट के कहा नहीं भाई साहब मैं व्यापक घोटाले का नहीं हूं, मैं तो बिहार का टॉपर हूं। बिहार का टॉपर। जब राजनीति समझना, जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, जब कोयल की डोली गिद्धों के घर। आदरणीय चेयरमैन साहब आप बुरा मत मानना, मेरा शिकार छोटे नेता नहीं होते, मेरा शिकार तो राज्य भी नहीं होता। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो पगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है, जब जब भीगे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, जब जब भीगे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन। और मैं कविता के सर्वाधिक संवेदनशील 2 पंक्तियां आदरणीय कीर्ति जी को समर्पित करता हूं, उनके श्रेष्ठ गीत के शिल्प को समर्पित करता हूं, उनके गीत की आत्मा को समर्पित करता हूं। 2 पंक्तियां। हमारा क्या हुआ, हम कितने टूटे, हमारे मूल्य कितने गिरे, हमारी संवेदनाएं कितनी मरी, एक पंक्ति में समझाने की कोशिश है। आप तक मेरा भाव पहुंच जाए तो एक बार फिर तालियां उठाकर मुझे संतुष्ट करना कि मैं बहुत अच्छे लोगों की कविता सुना रहा हूं। जब जब भीगे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं। काश्मीर की मुख्यमंत्री बयान दे दे कि अगर 370 हटाई तो काश्मीर में एक भी आदमी तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, और ये बयान दे के वो मुख्यमंत्री रह जाए। स्पष्ट बोलता हूं सुनना,
कश्मीर की वो मुख्यमंत्री जिसको राष्ट्रवादी भाजपा का समर्थन है, वो सीधे बयान देती है कि अगर 370 हटाओगे तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। वजह बताता हूं क्यों दे सकी वो ये भाषण सुनना। जब जुगनू के घर से समर्थन करना, मैं हिम्मत से बोल रहा हूं, हिम्मत से आपके दाद चाहता हूं। जब जुगनू के घर से घोड़े सोने लगते हैं तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है।